डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रश्न संख्या 15 NCERT कक्षा 10 अभ्यास 9 गणित। क्वेश्चन नंबर 15 का कथन क्या है, पहले उसको सुनिए। एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक पहुंचता है। कोई रास्ता है, सीधा राजमार्ग है, वो एक मीनार के पैर तक पहुंचता है सीधा। मीनार उसके फ्रंट पर सीधा सामने स्टैंड है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ है। वह नीचे की तरफ एक कार को आते हुए देख रहा है। तो कार का जो अवनमन कोण है वह कितना है, 30 अंश है। 6 सेकंड बाद उसी कार का अवनमन कोण 30 अंश से बढ़ करके 60 अंश हो जाता है। तो मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। आप सभी लोग इसके फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर यह मान लिया कि एक मीनार है, यहां पर स्टैंड है और यह मीनार का पैर है और आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और यह एक राजमार्ग है। इधर से यहां से एक कार आ रही है, इधर यहां पर कार है, बिंदु मान लिया यह ए बिंदु है। तो 6 सेकंड बाद यानी कार यहां पहुंच गई बी बिंदु पर। तो यहां पर जो अवनमन कोण बन रहा है वह 30 अंश है और 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यहां से यहां तक आने में दूरी 6 सेकंड लगी हुई है। तो यह दूरी 6 सेकंड है। AB बराबर 6 सेकंड है। इसका नाम हम C रख दे रहे हैं और इसका नाम हम D रख दे रहे हैं। और इस जो ये टावर है, मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, यहां पर क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो इसकी ऊंचाई को हम h मीटर मान ले रहे हैं, h मीटर। और यह पार्ट हमको नहीं मालूम है, इसको हम x मान ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मीटर में नहीं दिया गया, समय दिया गया है। तो समय को हम मीटर के ही तुल्य मानकर इसकी गणना करेंगे। तो यह मान लिया x सेकंड है और यह मान लिया h सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसी x का ही मान निकालकर इसमें प्लस कर देना है। तो यह जो कार यहाँ से मीनार के पाद तक पहुंचेगी, पूरा का पूरा समय हमको मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। इन्हीं समकोण त्रिभुजों की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम यह समकोण त्रिभुज कैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे हम त्रिभुज DCB यानी BCD में त्रिभुज BCD में हमें h भी नहीं मालूम है, x भी नहीं मालूम है, कोई भी रिलेशन हम बना सकते हैं। यहां लिखेंगे हम h अपान x। h क्या है, इस कोण के लिए लंब है और यह आधार है, यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। यहां हम लिखेंगे tan थीटा के स्थान पर 60 अंश है। तो डियर स्टूडेंट्स, x को हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा h बराबर x का यह गुणा होगा x और tan का 60 का मान होता है √3। यह पहला इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद हम पूरा का पूरा त्रिभुज कैच करेंगे। तो इसमें देखिए, यह मालूम नहीं है, अभी अभी मिला है, यह हमको मालूम करना है।
तो हम पूरा आधार पकड़ेंगे, तो आधार पूरा हमारा होगा x प्लस 6 होगा, x प्लस 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, h अपान x प्लस 6 राइट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ लिखेंगे हम h बटे x धन 6। तो डियर स्टूडेंट्स, कोण 30 के लिए यह लंब होगा, यह पूरा का पूरा आधार होगा। तो देखिए, तो यहाँ लंब बटा आधार बन रहा है, यानी tan 30 अंश होगा, tan 30 अंश होगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे h बराबर x धन 6 का यहाँ गुणा करेंगे, यह हो जाएगा x धन 6 बटे tan 30 का मान 1 अपान √3, यहाँ पर √3 हम राइट कर देंगे। यह क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, यानी यह समीकरण नंबर 2 हुआ। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, और यहाँ पर क्या देखते हैं तुलना करने पर कि यह भी h का मान है, यह भी h का मान है। तो हम राइट करेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो यह भी h बराबर, यह भी h बराबर, यानी कि यह पक्ष इस पक्ष के बराबर हम दिखा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम x करड़ी में 3, यह बराबर होगा x धन 6 बटे करड़ी में 3 होगा। करड़ी में 3 का इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यह इसमें गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x इक्वल x प्लस 6 हो गया। अब हम x को इधर ले आएंगे, माइनस होगा, यानी 2x बराबर 6 हमको प्राप्त हुआ। यानी कि इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे x बराबर हमको क्या मिला, 2 का भाग देंगे तो 3 मीटर हमको 3 सेकेंड हमको प्राप्त होगा, 3 सेकेंड। अब मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय जब हम प्राप्त करेंगे, तो यह 6 और 3 को हम प्लस करेंगे, यानी 6 धन 3 बराबर 9 सेकेंड लगेगा। यानी उस कार को मीनार के पास तक पहुंचने में पूरा का पूरा 9 सेकंड लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन नंबर 15 पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यह रहा प्रश्न संख्या 16 NCERT कक्षा 10 अभ्यास 9 का अंतिम प्रश्न है। इसके कथन को पहले सुनिए, गणित का है यह। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। 2 बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं एक दूसरे के। सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक वॉच कीजिए, थोड़ा अलग है यह अन्य क्वेश्चनों से, तो ध्यान दीजिए इस पर। पहले हम इसका फिगर बना रहे हैं। तो एक मीनार है, इसमें मीनार की चर्चा हुई है, तो मान लिया कि यह मीनार है, यह मीनार है। इसका नाम AB है, मीनार का नाम AB है। तो मीनार यहाँ पर स्टैंड है, इसके आधार से, यह आधार है, इसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूर 2 बिंदु हैं, एक सरल रेखा में है। तो यह एक सरल रेखा हम पहले बना दे रहे हैं यहाँ पर। तो मान लिया यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर है 4 मीटर है यह, और फिर यहीं से एक बिंदु यहाँ पर है, यह मान लिया 9 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 4, तो जाहिर है कि यह 5 मीटर होगा, यह 5 मीटर होगा। इनका नामकरण करें A B, यह मान लो C है, यह मान लो D है। तो इनको यहाँ से मिलाया जाए, एक उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है और एक उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों उन्नयन कोण जो हैं कहा गया है इसमें कि क्या है, पूरक है। पूरक कोण 2 प्रकार के होते हैं, एक समपूरक होता है, दूसरा कोट पूरक होता है। डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो पूरक कोण 2 प्रकार के हमने बताए।
तो पूरक एक दोनों 90 होंगे योग करने पर, और एक दोनों को योग करने पर 180 अंश होगा। तो जब यह समकोण त्रिभुज पूरा है, यह 90 डिग्री हो गया, तो जाहिर है कि ये दोनों कैसे हैं, कोटि पूरक कोण हैं, यानी कि इसका योग 90 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं और इसको हम 90 माइनस थीटा मान ले रहे हैं। तो इनको प्लस करेंगे, हमको 90 पुनः प्राप्त हो जाएगा। एक कोटि पूरक कोण है। तो यहाँ पर पूरा नामकरण हो गया है, फिगर कंप्लीटली क्लियर हो गया है। तो हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए इसको। यहाँ देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। पहले हम इस समकोण त्रिभुज को कैच करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसको हम H मान ले रहे हैं। तो H/4 यहां लिखेंगे H/4 इक्वल क्या होगा, यह कोण, इस कोण के लिए यह लंब होगा, यानी और यह आधार होगा, यानी लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। तो यहां हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हम राइट करेंगे। तो यहां देखिए पुनः H बराबर हो जाएगा 4 का यहां गुणा करेंगे 4 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। यह पहला इक्वेशन हो गया। अब उसके बाद हम पकड़ेंगे पूरा समकोण त्रिभुज ABD। यहां देखिए अब यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहां पुनः लिखेंगे H/, यह पूरा लेंगे 9, 5 4 9, यहां लिखेंगे H/9, यह बराबर होगा tan, वही क्रिया होगी tan थीटा होगा। तो H बराबर इसमें हमको प्राप्त हुआ 9 tan थीटा, 9 tan थीटा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमको दो समीकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखिए इन दोनों समीकरणों के जो लेफ्ट पक्ष हैं, लेफ्ट साइड हैं, H और H हैं, बराबर हैं। इसलिए हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इसके राइट पक्ष भी बराबर हैं। जब लेफ्ट पक्ष बराबर है तो इसके राइट पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर इसको राइट करेंगे हम। यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तो लिखेंगे हम 4 काट थीटा बराबर 9 tan थीटा। तो यहां देखिए हम इसका स्वरूप और कैसे चेंज कर रहे हैं। यह जो tan देख रहे हो इसको इधर ट्रांसपोर्ट करिए और यह 4 को उधर ट्रांसपोर्ट करिए, तब स्वरूप देखिए कैसा बनता है। यहां लिखेंगे काट थीटा अपन tan थीटा हो जाएगा, या काट थीटा अपन tan थीटा हो जाएगा, काट थीटा अपन tan थीटा, और उधर 9/4 हो जाएगा। तो अगर हम tan को ऊपर ले जाएंगे, यह काट का अपोजिट होता है, यानी यह काट हो जाएगा, काट में गुणा होगा, तो यह स्वरूप बना लेगा काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा बराबर 9/4 हमको प्राप्त हुआ। इसका हम स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों का वर्गमूल हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए काट थीटा बराबर इसका वर्गमूल 3/4 हमको प्राप्त हो गया। अब यह काट थीटा का मान हमको 3/4 जो प्राप्त हुआ है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर काट थीटा है। तो इसको लिखेंगे अब हम, यहाँ देखिए H बराबर 4 गुणे काट थीटा का मान यहां से ले लेंगे 3/4, 3/4 होगा।
यहाँ पर 3/2 होगा, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम काट 9/4 का, तो 3/2 प्राप्त होगा। इसको हम यहाँ रखेंगे तो यह होगा 3/2, 2 4 से कट जाएगा तो यह हो जाएगा 4, 2 दूना 4 यहाँ पर होगा तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्राप्त हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको यही सिद्ध भी करना था। तो इस तरह यह पूरी की पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा यह क्वेश्चन, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति की यह अंतिम एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का संपूर्ण क्वेश्चन हमने आप सभी को सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। इस प्रश्नावली से 6 नंबर का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। आप सभी लोग इस पूरी की पूरी प्रश्नावली को यस के मैथ गंगा के माध्यम से वॉच कीजिएगा। यह हमारे चैनल, आप सभी के चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है यस के मैथ गंगा। उस पर आप सभी लोग जाइएगा।